नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों यार शाम की टाइम हो रही है, मैं गई थी बाजार से 2 किलो मटर लेके आई हूँ और इन्हें मैं छिलकर डीप फ्रीज में स्टोर करने वाली हूँ। जो साल भर के लिए मटर स्टोर करते हैं ना, तो इसीलिए जो है मैं मंगवाई हूँ मतलब खुद जाकर लेकर आई हूँ बच्चों के साथ में। और यहाँ पे लेके आई हूँ हरा धनिया की गट्टी, जो कि आप सबको पता है इस टाइम जो है 10 रुपये का मिल रही है। और मटर हमारे यहाँ पे 40 रुपये किलो है। तो मैं 2 किलो मटर लेके आई हूँ और 2 किलो यहाँ पे आलू लेके आई हूँ। 2 किलो आलू 50 रुपये का पड़ा है। बस यही है मेरी बाजार, यानी सब्जी वगैरह जो है यही है और कुछ नहीं लेके आई हूँ। एक तो हाथों में ताकत नहीं है, दूसरा जेब में पैसा नहीं है, जो सच बात है। आप लोगों से किस बात की छुपाना है। जो भी लोग मुझे रेगुलर फॉलो करता है उनको ये बात पता ही है कि सिंगल मॉम के पास क्या स्थिति है क्या नहीं है। बस किसी भी तरह से दिन गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाथ पैरों के दर्दों की वजह से पूरी तरह से जिंदा लाश बन गई हूँ, जहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सोनू का तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि बेटा आपसे अगर हो पाए, ज़बरदस्ती नहीं, अगर जितना हो पाए उतना मटर अगर छील पाओ तो छील दो, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और मेरे घर में चूहा आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इस तरह से मटर वगैरह छोड़ देंगे ना, तो वो अपना आप ही जो है ख़त्म हो जाएगा, छीलने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मटर वहाँ पे मैंने छोड़ के बैग को रख के चाय चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं शाम को निकली थी बाज़ार, लेकिन बॉडी में पेन में आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि जब इंसान का तबीयत ख़राब हो वो चलता भी धीरे है और काम भी धीरे ही हो पाता है। तो इस वजह से जो है लेट हो गई हूँ। घर आते आते 7 बज गया था। दोनों बच्चों को भी 7 बजे जो है एक साथ ही लेकर आई हूँ। चाय मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ, ताकि मैं जब तक हल्का सा चाय ठंड हो बच्चों का थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। यहाँ पे मटर छिल दूँ। छोटू मटर छिल तो रहा है, लेकिन वो थैली में नहीं रख रहा है, वो खुद खा रहा है। बाकी सोनू नहीं खा रहा है, सोनू यहाँ पे छिल छिल के थैली में रख रहा है। और 2 किलो मटर बच्चा नहीं छिल पाएगा, बच्चा बहुत छोटा है, छिलना मुझे पड़ेगा। लेकिन ये है थोड़ा सा हेल्प हो जाता है अगर सोनू कर देता है। सोनू थोड़ा बहुत जो है मटर छील लेता है, छोटे मोटे काम उससे करा लेती हूँ। जब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, मुझे नहीं पता ऐसी मतलब कौन सी दिक्कत हो रही है क्या हो रही है। पूरे जांच वगैरह कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी दवाई कोई असर नहीं कर रहा है। जिंदा लाश सी बन गई हूँ, जहाँ बच्चों को मैं खाना ठीक से नहीं बना कर दे पा रही हूँ। अभी मटर छील रही हूँ, छील के बस डीप फ्रीज में स्टोर कर दूंगी, फिर ये साल भर के लिए स्टोर हो जाएगा। इससे पहले एक दिन में चकुंदर लेके आई थी, बहुत सारा मतलब 1 किलो लेके आई थी। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और डीप फ्रिज में रख दिया है। तो चकुंदर मेरे साल भर के लिए स्टोर हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि मेथी के पत्तों को ला के धोकर और उन्हें स्टोर कर लूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है। हर बार 10-10 रुपए के लेके आती हूँ और पूरा गर्मी में यूज़ लेती हूँ, लेकिन मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब हाथों की मुट्ठी नहीं बंद हो पा रही है, तो मैं उतने सारे मेथी ला के कैसे क्या छाटूंगी, कैसे क्या करूंगी। और यहाँ पे इन दोनों को अकेले छोड़ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि छोटू बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ता है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, यानी कि पूरे घर में है ना वो आतंक मचा रखा है। वो मेरा भी नहीं सुनता, क्योंकि एक तो मेरे हाथों की वजह से है ना, मैं उसे पकड़ नहीं पाती हूँ। वो जैसे बदमाशी करता रहता है, मस्ती करता रहता है। हाथों से भी अगर रोकूँ तो कैसे रोकूँ, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर मैं उसे पकड़ती हूँ ना, तो फिर वो मेरे हाथ चुरा के चल जाता है। यानी इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं एक बच्चे तक को ठीक से नहीं पकड़ पाती हूँ। मेरे शरीर में दिखने में भले ही ऊपर से बहुत ही ज़्यादा दिखने की सही हूँ, लेकिन अंदर से मेरे को इतना ज़्यादा पेन होता है ना, मुझे हर पल रोना आता है और मैं रो भी रही हूँ। सोनू को मैंने यहाँ से एक बार उठा दिया, बेटा छोटू जो है परेशान कर रहा है, आप जाओ। लेकिन वो वापस से आ गया है कि मम्मी आप अकेला छिलोगे तो आपके हाथों में दर्द है, आप वैसे परेशान हो जाओगे। तो चाय यहाँ पे फाइनली थोड़ा सा ठंड हो चुका था, तो मैं सोचा क्यों ना पी लेती हूँ, उसके बाद में मटर छिलूंगी, क्योंकि बहुत सारा मटर है। अगर मटर छिलने के बाद चाय पीने की सोचूंगी ना, तो फिर ये चाय पानी बन जाएगी, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, दोनों तो नहीं लड़ रहा है, छोटू लड़ रहा है। और सारे मटर को वो छील रहा है और खा रहा है, एक भी दाना मटर का उसने नहीं डाला थैली के अंदर। और सोनू वहाँ पे छीले जा रहा है, छीले जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कहीं बच्चे की फिंगर में दर्द ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही कोमल अंगुली होती है, दर्द होना स्वाभाविक सा होता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा मजबूर हूँ ना, कि बच्चे का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उस मासूम से मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ। मुझ पर क्या बीतता है कलेजा पे वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं मजबूरी में करा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे खुद को रोना आता है कि मैं अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और मेरे जो हाथों का तकलीफ़ है ना, सूजन आ चुका है, मैं मुट्ठी तक नहीं बंद कर पा रही हूँ। मेरे लिए रोटी बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं हो गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफदायी कंडीशन से गुजर रही हूँ। मैंने सुना था जीते जी माँ बाप अपनी बेटी का पिंड दान कर देता है,
तो मेरे भी मन में है ना, जब से मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हूँ, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं भी अपने पति का पिंडदान कर दूं क्या, क्योंकि जाने से पहले उस बंदे ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता की थी, बहुत ज़्यादा ऐसे व्यवहार की थी जो मैं चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगी। मेरे भी मन में है ना बहुत ही गलत गलत सा सवाल, बहुत ही गलत गलत सा विचार आ रहा है। मन कर रहा है मैं उसका पिंडदान कर दूं, क्योंकि जब मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, वो मेरे लिए मर चुके हैं, तो फिर करना ही सही रहता है, क्योंकि ना मुझे उससे कुछ मिलने वाला है। और जब उसने मुझे जीते जी विधवा बनाई दिया, तो फिर ऐसे आदमी का संस्कार तो होना ही चाहिए, ताकि जहन से तो निकल जाए। आज नहीं लगाई मैंने अपने घर में झाड़ू, और ना ही मैं नहाई हूँ, ना ही मेरा बिस्तर उठा है, क्योंकि हाथों में इतना ज़्यादा तकलीफ है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। आज रविवार का दिन है, कल सोमवार का दिन, देखती हूँ भगवान अगर चाहते हैं, अगर नहीं भी चाहते ना तो भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर मैं एसएमएस हॉस्पिटल नहीं भी जा पाऊँ तो आरएचएस में तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बच्चों को खाना ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। सुबह बच्चों ने केचप के साथ खाया था, रात का आता पता नहीं है। तो इस तरह घर में चाहे एक दो अनाज क्यों ना हो, होते हुए मैं बच्चों को इस तरह तिल तिल नहीं मरने दे सकती हूँ। मेरी वजह से बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मुझे खुद को सही करना होगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाए, चाहे बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ दे के छोड़ के क्यों ना जाना पड़ जाए, जाना जरूरी है। और मैं करूँगी पिंडदान, एक बार मेरा तबीयत सही हो जाए ना, मैं करूँगी अपने पति का पिंडदान जीते जी, वो भी पंडित से करवाऊंगी, क्योंकि उस आदमी ने मुझे जीते जी नरक का दर्शन करवा दिया है। तो वो भी देख ले कि जीते जी कोई इंसान जब पिंडदान करता है तो कैसा एहसास होता है। मैं जब बहुत जल्दी करूँगी। और आजकल कोई भी इंसान ऐसा ना सोचे कि मैं पहले वाली पूजा रह गई हूँ। और 2-3 दिन से मैं ये भी सोच रही हूँ कि हो सकता मैं चैनल को बंद करूँ, हो सकता चैनल को बंद करूँ, और हो सकता बंद कर भी दूँ, हो सकता मैं वीडियो ना डालूँ, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी जिसके साथ में ऐसी हालत होती होगी ना, जो पूरे बॉडी मतलब पेन होता होगा, खड़े नहीं हो पाते होंगे, वो मेरी बात पर यकीन करेंगे कि पेन क्या होती है। सारा रात हाथों में चटके चलता है, मतलब जिस तरह बिजली कड़कता है ना, वैसे हाथों में कड़कता रहता है सारा रात पूरे बॉडी में। मैं सो नहीं पाती हूँ, ठीक तरह से खड़े तक नहीं हो पाती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी में, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो भी लोग फिलहाल मेरी है ना, एक दो जो भी बचा हुआ है, बस कुल मिला के है, मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 बच्चे के अलावा कोई भी नहीं है, और मुझे उन्हीं के लिए सही रहना होगा। और हो सकता है तो मोनेटाइज हो चुका है चैनल, लेकिन हो सकता है मैं फिर भी इसे बंद कर दूं, क्योंकि मुझे आजकल और अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बनाना। एक तो मैं बना भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरा मैं अंदर से टूट रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रही हूँ। और इस महीने भर के अंदर मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ मैं सोशल मीडिया पर बोल भी नहीं पाती हूँ, ऑफ कैमरा तो मैं किसी से नहीं बोलती हूँ। तो बस मेरा मन बार बार एक ही बात बोल रहा है कि बहुत जल्दी मैं उस आदमी का पिंडदान कर दूं, क्योंकि ना तो मुझे मेंटेनेंस मिल रहा है। आज 2 साल हो गए लगाए हुए, 2 साल के अंदर मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला, कोर्ट की तरफ से नहीं मिला। और मैं 2 बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा घूम भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे एक बच्चे को अस्थमा की वो पेशेंट है, तो मैं बच्चों की जान खतरे पर डालकर कुछ नहीं करूँगी। पर हाँ, अगर मेरे बच्चों को कोई हक नहीं मिला ना, तो एक हक उनके पास में है जो मैं जरूर दिलाऊंगी। किशोर शर्मा, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है ना, जीते जी मेरे बच्चों से तेरी मोक्ष की द्वार में दिखला दूंगी, ठीक है? तेरा पिंडदान करवा दूंगी, वो भी ऋषिकेश में जाके पंडितों से। तुझे पता है ना पिंडदान कैसे की जाती है, सेम तरीके से तेरा करवाऊंगी मेरे बच्चों के से। मैं करूंगी, मेरे साथ मेरे बच्चे करेंगे। ये फाइनल डिसीजन है। इस टाइम कोई ये ना सोचे कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। क्योंकि जब एक औरत पूरी तरह से जल चुकी होती है ना,
तो वो खुद एक आग बन जाती है, और उस आग को अगर कोई खेल समझने की कोशिश करे ना तो वो भस्म हो जाती है। मेरे साथ वही हुआ है। इस टाइम अगर कोई मुझे मजाक में लेंगे ना तो वो खुद जल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम मुझ में कुछ रह नहीं गया है। जब बच्चा भूख से तड़पता हो, जब बच्चे का स्कूल बंद हो, जब एक लाचार माँ घर में आटा होते हुए भी रोटी बनाकर बच्चों को नहीं दे पाती हो, तो उस औरत को उस टाइम छेड़ने की कोई भी कोशिश ना करे। नहीं तो उसका जो अंजाम होगा तो शायद वो सोचा भी नहीं होगा कि ये हो सकता था।